मिस्र का राजा फिरौन अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। वह खुद को खुदा मानता था और अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसने बनी इजराइल को गुलाम बना रखा था और उनसे कड़ी मेहनत करवाता था। फिरौन को डर था कि बनी इजराइल में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सत्ता को खत्म कर देगा। इस डर से फिरौन ने आदेश दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। ऐसे कठिन समय में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी माँ को डर था कि फिरौन के सैनिक उनके बच्चे को मार देंगे। तभी अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह मूसा को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दें। टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की पत्नी हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा ने उस बच्चे को अपनाने का फैसला किया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े, लेकिन उन्हें हमेशा बनी इस्राएल के अत्याचारों का दुख होता था। जब मूसा बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि फिरौन का एक सैनिक बनी इस्राएल के एक आदमी को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर सैनिक को मार डाला। इस घटना के बाद मूसा मिस्र से भाग गए और मदियान के इलाके में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक नेक आदमी शुएब अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने मूसा की शादी अपनी बेटी से कर दी। कई सालों बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियान से लौट रहे थे तो उन्हें तूर पर्वत पर अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। अल्लाह ने मूसा को आदेश दिया कि वह फिरौन के पास जाएं और उसे सच्चे खुदा की तरफ बुलाएं, साथ ही बनी इजराइल को उसके अत्याचार से आजादी दिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसे समझाया कि अल्लाह ही सच्चा है। फिरौन ने मूसा का मजाक उड़ाया और अपने जादूगरों को बुलाकर मूसा को चुनौती दी, लेकिन जब मूसा ने अपनी लाठी को जमीन पर डाला तो वह एक विशाल सांप बन गया और जादूगरों के सारे जादू को खत्म कर दिया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि सच्चा चमत्कार है और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना शुरू कर दिया। फिरौन यह देख गुस्से से भर गया और जादूगरों को सजा दी। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और बनी इजराइल को रिहा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मिस्र पर कई आपदाएं भेजी। इन आपदाओं से डरकर फिरौन ने मूसा से वादा किया कि वह बनी इजराइल को आजाद कर देगा, लेकिन वादा करने के बाद वह हमेशा धोखा देता था। अल्लाह ने मूसा को आदेश दिया कि वह बनी इजराइल को लेकर मिस्र छोड़ दें। जब मूसा अपने लोगों को लेकर जा रहे थे तो फिरौन अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। नील नदी के किनारे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी और अल्लाह के हुक्म से नदी दो हिस्सों में बंट गई। बनी इस्राएल सूखी जमीन पर चलकर नदी पार कर गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना नदी में पहुंचे तो पानी वापस आ गया और फिरौन अपनी सेना सहित डूब गया। फिरौन का घमंड और अत्याचार हमेशा के लिए खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल को आजादी दिलाई और उन्हें सच्चाई और ईमान का रास्ता दिखाया।